तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में आपके कितने अंक के क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने अंक के क्वेश्चन आपके गलत हो गए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है। जल्दी से आप लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कि आपके पास में कोई दूसरा पेपर आया हो, क्योंकि देखिएगा आप सब लोगों को पता है कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं। फिर भी आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर का मिलान कर लो। पहला क्वेश्चन, रूस की क्रांति कब हुई? तो देखो 1917 में। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। और प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो देखो 1914 में शुरू हुआ। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो देखो 1789 में शुरू हुई। और लुई 16वां को फांसी दी गई, तो देखो 1793 में फांसी दी गई थी। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखो 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके पेपर में कितने अंक के क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने अंक के क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपका उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फिर भी आप लोग पूरा का पूरा पेपर मिला लो। पहला क्वेश्चन, जनता का जनता के लिए शासन क्या है? लोकतंत्र। बिल्कुल आपको इस प्रकार से लोकतंत्र भर देना था। और भारत में लोक सभा सीटों की कुल संख्या 545 है। भारत का संविधान बनाने में समय लगा, तो देखो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है, तो देखो 2.4% है। तो देखो इस प्रकार से मैंने सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। आशा करता हूँ कि पूरे आपको समझ में आ गए होंगे। और आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का गया है और कितने अंक के क्वेश्चन आपके सही हुए और या फिर कितने आपके गलत हो गए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद में देखो इनका मिलान अपन ने कर ही लिया। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य का मिलान कर लो। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, जनता का जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, सत्य होगा। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सत्य होगा। और देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी की ऊंचाई 18,848 मीटर है, बिल्कुल सत्य है। पालमपुर में अमीर लोग पक्के मकानों में रहते हैं, सत्य है। पालमपुर में 70% लोग खेती करते हैं, ये भी सत्य है। पालमपुर गांव में सभी लोग गरीब है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लो। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी कैसे बनानी है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की जोड़ी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू की जोड़ी 1928 में भारत का संविधान बनाया। और सरोजिनी नायडू की जोड़ी संविधान सभा की सदस्य थी ये। राजेंद्र प्रसाद की जोड़ी मिल जाएगी, देखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष से। और सबसे कम साक्षरता बिहार की है, सबसे अधिक साक्षरता जो है केरल की है। अगर आपने इस प्रकार से जोड़ी का मिलान किया होगा तो बिल्कुल आपका जोड़ी का मिलान सही है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लो। पहला क्वेश्चन, पालमपुर में सिंचाई का मुख्य स्रोत तालाब है। पालमपुर में मुख्य कार्य क्या? कृषि है। देश में सबसे अधिक खाद का प्रयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो पंजाब राज्य में किया जाता है। और पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग अतिरिक्त कार्य करते हैं? तो देखो 25%। और कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण आपको देना है। देखिएगा कार्यशील पूंजी में आपको लिख देना है, जैसे कि श्रम लिख सकते हो या आप लोग धन लिख सकते हो या रुपया पैसा लिख सकते हो, ये कार्यशील पूंजी हो जाएगी। अब इसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके, आप सब लोग देख लो। ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आए हैं, मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ना आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है, क्योंकि देखिएगा इसमें अतवाले क्वेश्चन नहीं है। देखिएगा ये आपके लोकल टीचर जो हैं इस पेपर को बना रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास में समय नहीं होगा, क्या चक्कर है। मगर देखिएगा 21 से लेके यहाँ तक के तो अथवा वाले क्वेश्चन दिए गए। बाकी देखिएगा प्रश्न नंबर 6 से लेके यहाँ तक के कोई अथवा वाले क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा आपको ये पेपर कठिन भी लगा हो। मगर देखिएगा अब मैं आगे आपको ये पूरा का पूरा पेपर आपको समझा दिया। आप इसी के साथ में अगर आप लोग अच्छे से आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर मैं आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको सभी के सभी IMP क्वेश्चन वगैरह सब कुछ चीज़ें अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। तो आप सब लोग हमारे साथ में बने ही रहिएगा, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।